विश्वास करके पूरा मानव समाज वर्तमान में डले ढो रहा है, कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहा है लाल के स्थान पर। अर्थात यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि ये तो है हीरे मोती और लाल यानी बहुमूल्य, ये हैं वास्तव लाभ देने वाले। और जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्रों में सदग्रंथों में विद्यमान नहीं है, तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो जो शास्त्र विधि को त्याग कर सदग्रंथों के विपरीत साधना है, वो परमात्मा ने बताई है कि वे डले हैं। ढेल, ढेल माने डले, कंकर पत्थर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी बता रहे हैं कि लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए ये प्राणी कुंभ के मेले का अनुष्ठान करते हैं और पर भी लेने के लिए जाते हैं वहां कल्याणार्थ। उसके लिए भगवान बताते हैं कि जिस तालाब या सरोवर या दरिया में आप स्नान करने जाते हो कोई पर निर्धारित करके, आपसे पहले वहां उस तालाब में, सरोवर में, उस दरिया में मेंढक, मछली और बहुत से कीड़े मकोड़े पहले से विद्यमान होते हैं, जीव जंतु, और वो तो सदा ही उसके अंदर नहाते हैं। क्या उनका कल्याण हो जाएगा? जिस प्रकार उन मेंढक और मछलियों का कोई कल्याण नहीं हो सकता, इसी प्रकार आपका भी उस पर भी में नहाने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण होगा अपनी सदग्रंथों श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित विधि और उसके अनुसार की गई साधना से। और वो साधना केवल परमात्मा ही बताते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में जो गीता ज्ञान दाता है वो केवल अपने सतर की भक्ति ही बता रहा है। और पूर्ण मोक्ष यदि चाहिए अर्जुन, किसी भी भक्त को अर्जुन के माध्यम से सर्व मानव समाज को संदेश दिया गया, तो उसको चाहिए कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करे और फिर उस परमेश्वर की शरण में जावे, उसके तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करके उस परमेश्वर की शरण में जावे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे, अपनी स्थिति बताता है, अपना सामर्थ्य बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और अपनी साधना बताते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, ये ऐसे ही छल करता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये स्वयं कहता है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं,
तो ये इसके कर्म हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं। केवल भूत की तरह, प्रेत की तरह बोल रहा था उसके अंदर कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं काल हूं और अब मैं परवर्त हुआ हूं, अब आया हूं। श्री कृष्ण जी तो पहले विद्यमान थे, उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद फिर कभी अपने जीवन में अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो ये कहता है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है और ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो खुद कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक से भी स्पष्ट हो जाता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाते हुए इसी का सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक में जाता है साधक। और आज तक के ऋषि महर्षियों को इस ओम से आगे कोई मंत्र का ज्ञान नहीं था और ब्रह्म को ये संपूर्ण पूर्ण परमात्मा माना करते थे। और फिर घुमा फिराकर इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही इनकी बुद्धि की सुई आकर टिक जाया करती थी, क्योंकि इनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था। कारण क्या है कि वेदों में ज्ञान तो उस पूर्ण परमात्मा का अधिक है, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का ही अधिकतर है, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है। और गलती से इन ऋषि महर्षियों ने सतगुरु के अभाव से इस ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा भी कह दिया, इसी को पूर्ण ब्रह्म मान लिया ब्रह्म को, जबकि ये स्वयं स्वीकार करता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, मुझसे भिन्न है, और उसकी साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है। अब प्रसंग चल रहा है, भगवान ने आकर बताया है के पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अपर भी लेने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं तीर्थों पर। ये तीर्थ क्या हैं, ये कैसे निर्मित हुए, इसके विषय में ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मा पुराण में बहुत विस्तृत जानकारी है और विष्णु पुराण के अंदर भी। उसमें क्या बताया गया है कि जैसे किसी संत ने किसी सरोवर के किनारे या दरिया के किनारे बैठकर अपनी सुविधा अनुसार, यानी जल की आवश्यकता होती है अधिकतर जीव को नहाने पीने वस्त्र आदि धोने के लिए, और साथ में फिर भक्ति करते हैं, उनके किनारे बैठकर के उन्होंने अपने अनुष्ठान किए। जैसे भी उनको गुरु मिले, जैसा भी वो अध्यात्म मार्ग से परिचित थे, उस आधार से उन्होंने वहां भक्ति करी बैठ के। और वहां से जो साधना उन्होंने की, उस साधना अनुसार अपना शरीर त्याग करके वो चले गए उस लोक को, उस स्थान को प्राप्त कर गए जहां की उसने साधना की थी। अब बाद में उस महापुरुष ने वहां शरीर तो छोड़ना ही होता है, उसकी यादगार बना देते हैं। और फिर जनता होती है वो उससे प्रभावित होती है, क्योंकि वो साधना करते करते अपनी उस पूंजी में से अन्य किसी को आशीर्वाद, दुआ या बद दुआ दे करके वो प्रभावित अवश्य कर लेता है।
जिस कारण से वहां आसपास की जनता उस साधक से बहुत प्रभावित हो जाती है। उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत वहां एक उसकी समाधि बना देते हैं, वहां पूजाएं शुरू कर देते हैं और फिर वहां उसके मत्था टेकने लग जाते हैं और उसको तीर्थ नाम दे दिया जाता है। अब पुण्यात्मा परमात्मा ने आके ये निष्कर्ष दिया है कि जैसे अमरनाथ कैसे बना, अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई, ये कैसे वेल नोन हुआ, सुप्रसिद्ध क्यों हुआ। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये अनमोल मंत्र दिया था जिससे मोक्ष संभव है। और वो कौन सा मंत्र दिया था? जो 5 नाम का ये दास आपको देता है प्रथम मंत्र में, बीच बीच के जो 5 मंत्र हैं, ये शिव जी ने इस मंत्र का ज्ञान था और इसी को ये अमर मंत्र मानता था। एक तो पुण्यात्माओं, हमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज ना होने से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान ना होने से हम इन नकली संतों के द्वारा घने भ्रमित हो गए। हम क्या सोचते हैं कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया, नाम दीक्षा दे दी, और फिर क्या होता है, उन भ्रमित लोगों के पास जाकर के आप उनसे फिर प्रभावित हो जाते हो, जिनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जिनको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो वो क्या पूछते हैं आपसे कि आपने दीक्षा ली है वहां से, बरवाला से, कितने दिन हो गए? 1 महीना, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जैसा भी जिसको। फिर वो पूछते हैं क्या आपको भगवान दिखाई देते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं? अब आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि दास जो आज प्रसंग आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता है, एक विषय स्पष्ट करना चाहता है कि मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा के दर्शन से नहीं, उस परमात्मा के मंत्र से होती है। पहले तो ये प्रसंग स्पष्ट करते हैं कि अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई। पुण्यात्मा, हमने पुराण बहुत पढ़ी हैं, पवित्र पुराण, लेकिन हमारे धर्म गुरु कोई निष्कर्ष हमें निकाल कर दे नहीं पाए, और जिस कारण से हम ऐसे उन कथाओं को याद अवश्य कर लेते थे, लेकिन हमें उनका कोई सिर पैर का पता नहीं था। जैसे पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके थे, 108वां जन्म वो जी रही थी। भगवान शंकर वही होते थे, उनकी तब तक मृत्यु नहीं हुई थी, और पार्वती जी की 107 बार मृत्यु हो चुकी थी। और भगवान शिव जब पार्वती जी की मृत्यु होती थी बड़े व्याकुल होते थे, उनका बहुत बुरा हाल हो जाता था उस पार्वती की मृत्यु के उपरांत, उसके वियोग में। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम वनवास के अंदर सीता जी के अपहरण के उपरांत वृक्षों से डकरा रहा था, रो रहा था, सीता की खोज पूछ रहा था, मृगों से लिपट रहा था। ऊपर से आसमान से पार्वती और शिव देख रहे थे। भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने देखा कि किसको प्रणाम कर रहे हैं, नीचे एक व्यक्ति रो रहा है पृथ्वी पर। पार्वती जी ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा कि नीचे देखो, ये भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। कि वो व्यक्ति रो रहा है? पार्वती ने पूछा कि हाँ, ये भगवान है, परमात्मा है। पार्वती जी कहने लगी भगवान और रो रहा है? भगवान कैसे हो सकता है जो ऐसे डकरा रहा है जनसाधारण की तरह? यानी विष्णु जी थे वो, और विष्णु जी भगवान शिव के बड़े भाई हैं। अपने बड़े भाई को वो नमस्कार कर रहे थे।
पार्वती जी ने नमस्कार नहीं किया और कहा मैं इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बना कर जाऊंगी। यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शिव ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तू सीता रूप बना लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी। उस समय तो पार्वती जी ने कह दिया कि नहीं जाऊंगी, परीक्षा नहीं लूंगी। कुछ ही देर के बाद भगवान शिव के इधर उधर होते ही सीता रूप धारण किया और भगवान राम के सामने खड़ी होगी जाकर के। अब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष की बेटी, भगवान शिव को कहां छोड़ाई, अकेली क्यों आ गई। इस बात से वो इतना शर्मिंदा होगी। फिर प्रणाम किया कि भगवान शिव आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, आप तो सचमुच जानी जान हो। अब देखो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8-9 में ये गीता ज्ञानदाता काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये कहता है कि जितने भी मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव जी है, चाहे शंकर है, चाहे राम और कृष्ण है, उन्हीं के सभी जीवों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। इनका सब बलवानों का बल मैं हूं, सबकी बुद्धि में हूं, यानी मेरे हाथ में है। अब देखो, इस काल ने उस समय तो भगवान श्री राम की बुद्धि ऑन कर दी, जिस समय पार्वती को पहचान लिया कि सीता नहीं है तू, और उधर से अपनी पत्नी का पता नहीं उसको, उसने कौन उठा ले गया, तो खाक जानी जान था। तो ये सब खेल इस काल के हाथ में है। जैसे जब महाभारत का युद्ध करवाना था, उस समय अर्जुन में ताकत दे दी, एक कब मारा था तीर 20 में का निकल जा था, नरसंहार करवा दिया, उसका बैड अकाउंट बनवा दिया। फिर वही अर्जुन जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी और सभी यादव भगवान श्री कृष्ण का पूरा कुल आपस में लड़का मर गया था, कटके कत्लेआम कर दिया था। 56 करोड़ यादव दुर्वासा जी के श्राप से आपस में लड़ मरे थे। कोई नर यादव शेष नहीं था उस द्वारकापुरी में, कैर टूट गया। उस समय श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार अर्जुन उन गोपियों को, वहां की सभी औरतों को लेकर वापस आ रहा था इंद्रप्रस्थ। रास्ते में वही धनुष जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, वही धनुष उनके साथ था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और उनके गहने तोड़ ले गए, सारी औरतों के, कुछ एक औरतों को भी ले गई, और अर्जुन का हाथ नहीं उठा। उस समय अर्जुन रो रहा है कि कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने जब युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, अब वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मैं अर्जुन हूं, आज मेरे से ये उठ नहीं रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, मूल लहे ना मूर्खा, गिनते हैं क्यों डारे। मूल लहे ना मूर्खा, ये गिनते हैं क्यों डार, कि तुम इस जड़ से परिचित नहीं हो। इस सारे एपिसोड का जो भी महाभारत वगैरह हुए हैं, इसकी मूल कौन था? ये काल है। जब इसने अपना उल्लू सीधा करवाना तो पावर दे देता है, जब उसकी ब्रेन मट्टी होनी है छोड़ देता, बाढ़ में जाओ। तो अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। तो कहने का भाव ये है कि आज के सत्संग में आपको काल का बहुत सा जाल समझ में आओगा, और जिन पूजाओं को हम किया करते थे वो भी एक काल जाल ही आपको स्पष्ट होगा। अब क्या हुआ, पार्वती जी वापस आ गई कैलाश पर्वत पर अपने महल में। उधर से भगवान शिव की बुद्धि खोल दी काल ने, और उसके मन में ये पक्का हो गया कि यह अवश्य परीक्षा लेकर आई है। भगवान शिव ने पूछा कि पार्वती परीक्षा ले आई? झूठ बोल दिया पार्वती ने।
परीक्षा नहीं ली अविनाशी, मैं ना गई कितने भी। तो भगवान शिव की वह बुद्धि खोल दी, उसने देखा वो अपनी दिव्य दृष्टि से सचमुच ये जाके आई है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से पति पत्नी का नाता तोड़ दिया, रहते वहीं पर, लेकिन उनसे वो पति पत्नी वाला व्यवहार बंद कर दिया। वो जान गई अपनी गलती से कि मेरी गलती से सारा काम हुआ है। भगवान शिव ने बताया कि आपने मेरी मां का रूप बना लिया, क्योंकि भगवान विष्णु उनके बड़े भाई हैं और लक्ष्मी उनकी विष्णु जी की पत्नी यानी बड़े भाई की पत्नी भाभी मां की तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा कि तूने मेरी मां का रूप बना लिया, मेरी भाभी का रूप बना लिया, इसलिए तू मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रही। तो उधर से पार्वती ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन, 1 साल, वह दुखी होगी। और जब बच्ची दुखी हो जाती है तो कहाँ आश्रय तकती है, अपने पीहर जाती है माता पिता के यहाँ। अब माता पिता के यहाँ गई, लेकिन माता पिता उससे अक्षुब्ध थे पहले से ही। क्योंकि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया था भगवान शिव से। उसका पिता दक्ष बिल्कुल खुश नहीं था। अब वो अपनी मर्जी से विवाह करके आई थी, दक्ष दुखी थे उससे। उधर राजा दक्ष ने उसी समय एक यज्ञ कर रखी थी, एक धार्मिक अनुष्ठान कर रखा था अपने घर में। और धार्मिक अनुष्ठान के अंदर एक ऐसा इन ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने बना रखा है कि धार्मिक अनुष्ठान करे तब सारी लड़कियों को, उनके पतियों को यानी अपने दामादों को भी आमंत्रित किया जाता है, और भी गणमान्य व्यक्तियों को, साधु संतों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो पार्वती जी की जो अन्य बहनें थी उनके पति भी आए हुए थे, वो बहनें भी आमंत्रित की हुई थी, लेकिन पार्वती को आमंत्रित नहीं किया था, ना शिव को बुलाया था, क्योंकि राजा दक्ष उनकी शकल भी देखना नहीं चाहते थे। जब पार्वती अपने घर पहुंची तो क्या देखा, वहां हवन हो रहा है, यज्ञ हो रही है, और जितने भी रिलेटिव थे सभी आए हुए हैं, सभी बहनों के पति भी आए हुए हैं, और उनके यथाचित उस यज्ञ में आसन लगाए हुए हैं, और प्रतिदिन उनका हिस्सा निकाला जाता था। जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं, आपने देखे होंगे, फेरे करते समय का 5 यहाँ धर दे, 11 वहां रख दे। तो ऐसे ही किया करते हैं कि इतने रुपए अपने दामादों के रख दो। तो उनका हिस्सा रखा हुआ था प्रत्येक के आसनों के पास। और पार्वती सब पूरे मंडप में घूम के अपनी मां के पास आ गई, और ना दक्ष उनसे मुख से बोला कि आजा बेटी, और बेटी मां के पास ही अपना दुख रोया करती है। अपनी मां के पास जाके कहने लगी, मां आपने यज्ञ कर रखा है, धर्म यज्ञ कर रहे हो, और हमारे को आपने आमंत्रित नहीं किया, क्यों नहीं किया? और ऐसा भी था कि जैसे किसी बहन का कोई पति नहीं आया है, उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसका आसन लगा रखा है और ऊपर उसका हिस्सा भी रखा हुआ है। तो पार्वती जी ने कहा अपनी मां से कि आपने ना तो अपने दामाद को आमंत्रित किया, ना मुझे किया, ना उसका आसन लगा रखा है। ऐसा भेदभाव तुमने क्यों किया हमारे से? तब मां ने कहा कि बेटी, ना तो तू मानती मेरी बात, ना तेरा पिता मानता। तूने भी अपनी मर्जी से ब्याह किया था, इससे तेरा पिता क्षुब्ध है, और ये इस कारण से तुम्हें बुलाया नहीं। तो पार्वती जी ने अपने पिता से प्रश्न किया कि आपने न तो अपना दामाद बुलाया, ना मुझे आमंत्रित किया, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? तो दक्ष ने कहा कि मैं ना तेरी सूरत देखना चाहता हूं, और ना उस सर्प लपेटे हुए व्यक्ति को बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाना चाहता हूं। और आपको किसने बुलाया? यहां पर आप जा सकती हैं। इस अपमान को वो पार्वती सहन नहीं कर सकी,
और एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना रखा था को 7-8 फुट नीचा, क्योंकि राजा का यज्ञ ब्राह्मणन कुंड से अपने घर से डालना था कि घेर कर लकड़ और सोवा बरबर कड़छे घेरे पूरे लोटे के लोटे और डीक पड़ा हवन की। तो पार्वती ने कहा कि मैं करवाती हूँ तेरा यज्ञ संपूर्ण। ऐसा क्षुब्ध हुई, इतना गुस्सा मान के और हवन कुंड में छलांग लगा कर जल गई। जल्दी सी हवन कुंड को बुझाया गया, तुरंत ही उसको निकाला गया, सारा शरीर जल गया लेकिन अस्थि पिंजर शेष रह गया। भगवान शिव को पता चला, ये बहुत लंबी कथा है। भगवान शिव ने फिर अपने ससुर का सिर भी काट दिया। तो फिर क्या हुआ कि भगवान शिव जब आए तो उसने उस पार्वती के कंकाल को, जो केवल अस्थि पंजर था पूरे बॉडी का, उसको पार्वती जान के मोहवश इतना अंधे हो गए और उसको सीने से लगाकर 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करते फिरते रहे। एक दिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस अस्थि पिंजर के। तो उसके विषय में बताते हैं कि जहां नैन गिरे वह नैना देवी, जहां धड़ गिरी उसकी वहां पर वैष्णो देवी। ऐसे वैष्णो देवी और नैना देवी की स्थापना हुई क्योंकि वहां पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, शरीर के अंगों को, जहां नैन गिरी थी वहां उनकी समाधि दे दी और उसकी एक यादगार बना दी कि यहां पर ऐसी घटना घटी थी। कहीं आने वाले समय में कोई इन ऐतिहासिक और पौराणिक बातों को झूठा ना सिद्ध कर दे, इसलिए वो यादगार बनाई थी और आज वहां पूजाएं शुरू होगी। ऐसी जहां धड़ गिरा था वहां पर वैष्णो देवी बना दी, एक यादगार बना दी और उसको मंदिर का रूप दे दिया, जैसे कि आने वाले समय में ये चिन्ह बना रहे, ये अवशेष बने रहे। इस प्रकार ये हमारे धार्मिक तीर्थ बने। हम फिर जाने लगे, वहां श्रद्धा से मत्था टेकने लगे, दान दक्षिणा करने लगे, फिर पुजारी बैठा दिए। अब वही घंटी बजा के हम कल्याण मोक्ष समझने लगे। तो अध्यात्म ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसा कर रहे थे, ये डले ढो रहे थे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि पार्वती जी का फिर नेक्स्ट जन्म जब हुआ, हिमालय के जन्म हुआ और शिव से विवाह हुआ। और भगवान शिव क्या करते थे कि जितनी बार भी पार्वती की मृत्यु हुई, उनके कंकाल को यानी रूंड को, इस हड्डी के सिर के ऊपरले हिस्से को वो निकाल लेते थे और उसको एक धागे में डाल करके रखते थे, ताकि वो गिनती करते थे कि कितनी बार इसकी मृत्यु होगी। 107 कंकाल सिर के भगवान शिव ने टांग रखे थे डोरी में, रस्सी में। और पार्वती पूछा करती थी कि ये क्या है, तो शिव जी टाल मटोल कर दिया करते थे कि ये मेरा कुछ अपना अनुष्ठान है, तू मत बोल।